तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से चूई का जो कजन था भाई, वो कजन आता है सामने से, कहता भाई अपने मेके के टल्ली से कि हाँ भाई तू तो वाकई में यहाँ पे स्मार्ट है। मैंने इससे पहले जिस बंदे को तेरे बारे में पूछा सब कहते भाई तू यहाँ पे बहुत ही बुद्धू है। अब मुझे यहाँ पे स्मार्ट बंदे पसंद है, उनके साथ ना बातचीत करने में बहुत ही मजा आता है कि भाई लोग स्मार्ट है ना, वो अंडरस्टैंडेबल रहते हैं भाई, सब कुछ अच्छे समझते हैं, जान पहचान करते हैं और तब जाके कुछ यहाँ पे फैसला लेते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं। जो सुनते सामने से यहाँ पे ली कहता है हाँ ये तभी होता है जब तुम सामने से बातचीत यहाँ पे ढंग की करो, आलतू फालतू बात करो ना तो भाई समझदार आदमी को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है या फिर समझदार आदमी भी नाराज हो जाता है। यहाँ पे ये देखते हैं अरे बाप रे तो कुछ ज़्यादा समझदार है। टॉपिक चेंज करने का यहाँ पे टाइम आ गया तो सामने से कहता है कैसे भाई जियांग नेंग जो शहर है ना भाई, वो शहर का भाई अपनी यांग नाम का बंदा भाई, यान फैमिली का, यान बेसिकली मेरा नाम है। और जो चुई है ना, मैं चुई के यहाँ पे कज़न हूँ। मनी मत सोचते हैं भाई अपन भी यहाँ पे कोई अमीर ज़्यादा है, सामने से मेरे साथ ये तो पक्का बातचीत करेगा ये। सामने से भाई जैसे ली सुनते एक सेकंड इसने क्या बोला भाई, चुई 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 का यहाँ पे कहिए भाई ये मतलब चुई का कज़न है। सामने से कहते क्या तो चुई का यहाँ पे कज़न है? वो कहता हाँ मैं चुई का कज़न हूँ। तो कहता है क्या बात कर भाई, पहले बताना चाहिए था ना, पहले बता नहीं, फालतू में खाई नाटक करा था। चल भाई मेरा घर है ना यहाँ से पास ही घर में, चल भाई चाय पियेंगे आराम से भाई, खाना पीना खा के वापस जाना। ये रोक तो कहते एक समय रुक जा ऐसे कैसे भाई, तेरे घर पे चल जाऊंगा, हम एक दूसरे से अभी अभी मिले, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं और तू डायरेक्ट घर पे ले जाने के बारे में बात करे, तू मेरा किडनैप करेगा और मैं चल जाऊंगा। जो सुन दे कहते भाई ना ना ऐसा मत बोलो यार, सामने से तुम चुई के यहाँ पे कज़न हो और चुई मेरे भाई बहुत ही अच्छे दोस्त है, क्लासमेट से भाई एक ही साथ भाई यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो उसका कज़न यानी भाई मेरा कज़न है। मेरे मम्मी पापा को मालूम चाहिए कि हाँ भाई चुई का कज़न मुझसे मिला था और मैंने खाना पानी के लिए एटलीस्ट चाय के लिए भी अपने घर में नहीं बोला, तो भाई मेरे मम्मी पापा मुझे माँ बहन की गाली देंगे। देखो भाई माँ बाप हो के भाई माँ बहन की गाली मुझे देंगे, समझो यार। चलो सामने से ना भाई ये भी सोचते कि इसने क्या बोला भाई कि उसका कज़न हो तो भाई तू मेरा भी कज़न होगा भाई, ये शब्द में मुझे यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ काला लग रहा है। यहाँ पे कहता है चलो यार तुम भाई यहाँ पे काय को नटंगी करते हो, जबरदस्ती उसको खींच के ले जाने लगता है कि चलो चलो। ये कहता हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे जबरदस्ती मत खींचो। वो कहता चलो यार आज मेरे घर पे तरबूज भी आता है, गर्मी में ठंडे ठंडे तरबूज खाने का यहाँ पे मजा आ जाता है। तो वो भी कहता है चलो यार, सामने से वो कहता है भाई रुक यार जा रहा हूँ ना यार, तू जबरदस्ती क्यों लेके जा रहा है? जैसे तैसे उठा फिरा के जबरदस्ती अपने घर पे लेके आ जाता है, तरबूज खिलाता है। सामने से भी यहाँ पे तरबूज खाता है, उसको भी अच्छा लगता है। कहता हाँ भाई तरबूज तो काफ़ी यहाँ पे मीठा था, लाल था, मज़ा आ गया। मनी मन सोचते हाँ भाई मैं भी कोई ऐसा वैसा नल्ला बंदा नहीं हूँ। सामने से भाई मुझे काय को गुस्सा, भाई गुस्सा आहा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे जो ली है ना पूछता कजन से हाँ लेकिन अचानक से तुम यहाँ पे करने क्या आते हैं? अभी मेरे घर में नहीं, मुझसे मिलने लाइब्रेरी में कुछ काम वाम था क्या? सामने से जो सुन के कहता हाँ ये नहीं ऐसा काम वाम तो कुछ नहीं था, मैं स्पेशली तेरे लिए यहाँ आया था। जो सुन के बिल्ली कन्फ्यूज की भाई मेरे लिए यहाँ पे आया था भाई, मैं तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तब यहाँ पे ना एक बक्सा निकालता है, छोटा सा बक्सा था, गिफ्ट बेसिकली लाया था। बक्से में मालूम नहीं क्या है, आगे मालूम चलेगा। निकाल को उसे देता हूँ, कहते बोले लो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, इसे खोलो आराम से देखो भाई क्या है और अपना दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन कर लो। सामने सो कहते ना ना यार इसकी यहाँ पे क्या जरूरत भाई, हमारी मुलाकात यहाँ पे पहली बार हो रही है और सामने से डायरेक्ट भाई तुम मुझे कोई महंगा गिफ्ट लग रहा है भाई, ऐसे कैसे तुम दे सकते हो? जो सुनने भाई कज़न कहता भाई तुम्हें तो मालूम होगा भाई महीनों पहले सामने से भाई एकेडमी के अंदर ही मेरी बहन यानी कज़न पे मेरी चुई के ऊपर बेसिकली अटैक हो चुका था। तुम भाई उस समय सामने आते और तुमने आकर उसे यहाँ पे बचा लिया था। अगर तुम उस समय सामने आकर नहीं बचाते तो आज मालूम नहीं उसके यहाँ पे क्या हो जाता। और हमारी जो फैमिली है ना भाई, कभी भी हम किसी के एहसान यहाँ पे भाई नहीं रखते, तो सामने से तुमने मदद की तो हम भी तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे, रख लो भाई मना मत करो। जो सुनते कहते ना यार ऐसी बात है, मैं यहाँ पे गिफ्ट बिल्कुल भी रख नहीं सकता यार। देखो मैं उसके यहाँ पे क्लासमेट था, दोस्त था, और दोस्त और क्लासमेट होने के नाते भाई मेरे यहाँ पे फर्स्ट बनते कि भाई उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करूँ, तो मैंने उस नाते यहाँ पे किया ना कि भाई एहसान का बदला लेने के लिए किया। तो ये भी बात सुनता सोचता वो कि भाई लड़का सामने से तो अच्छा बन रहा है, इसका एक्सप्रेशन देखे ना इसको ऐसा नहीं लग रहा कि अभी सामने से गिफ्ट अच्छा था भाई मुझे ले लेना चाहिए था। एक्सप्रेशन भी काफ़ी क्लियर है, लेकिन दुनिया भर के काफ़ी ऐसे बंदे हैं अंदर ही अंदर बहुत चीज़ चलती लेकिन मुंह पे कभी दिखाते नहीं, तो ये बंदा भी ऐसा हो ही सकता है। तो एग्जैक्टली ये बंदा कैसा वो पता करने के लिए प्लान ये था जो काम तो नहीं आया, प्लान भी यहाँ पे ट्राई मार के देखता हूँ शायद वो काम आ जाए। इसलिए सामने से यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई वाकई में तुमने एहसान किया, उसके बदले गिफ्ट देना यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, बहुत ही चीप और बहुत ही बेकार यहाँ पे लगता है। तो सामने से लेकिन तो भी भाई जो मैं हो गई या फिर मतलब चुई हो गई, हम भाई यहाँ पे एहसान का बदला चुकाते हैं, तो इसलिए भाई गिफ्ट दे के नाम सामने से हम यहाँ पे चुकाएंगे। देखो तुम्हें एडमिशन दे के भाई तुम्हें जियांग यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे एडमिशन दिला देंगे, वहाँ पे भाई एडमिशन नोटिस तुम्हें मिल जाएगा, उसमें जो भी मेजर्स है तुम अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और जियांग भाई दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में इसकी माँ भी सामने से चुई के साथ यहाँ पे बातचीत कर रही थी, और वेस्ट वर्ल्ड नाम की दूसरी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे चुई जाना चाहती थी और चुई के साथ ये भी वहाँ पे जाना चाहता था। तो ये भी यहाँ पे हिल जाते कि अभी वहाँ तो नहीं भाई, मैं तो कहीं और जाना चाहता था चुई के साथ। सामने से यहाँ पे कहते कि अभी देखो एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ज़्यादा में टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये देखो भाई हम ऐसे एहसान तुम्हारे ऊपर ऐसा कर सकते हैं,
तो यहाँ पे समझ गए ना मैं कहने के यहाँ पे क्या मतलब है, जिसके बाद से भाई चूई को भी तुम्हारे पास आके रोज ऐसे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनते ही यहाँ पे कहता है यार ये आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ। यहाँ मनी मने ना चूई का जो कजन है सोचते कि हाँ भाई ऐसी कहानी तो बहुत ही सुनने में आता है कि भाई एक परी एक नॉर्मल सी आदमी के साथ आके वो उसके प्यार में गिर गई, कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। अगर भाई साथ में लोग आएंगे तो भाई कुछ यहाँ पे ऐसा हो ही सकता था, और मुझे लगा नहीं था कि अभी इनके बीच का रिलेशनशिप ऐसी हो जाएगा। मैं यहाँ पे ट्राई मार के देखता हूँ, वो जाएगी वेस्ट पॉइंट सिटी में, यहाँ पे भाई मैं कहीं और यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। देखता भाई सामने से इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या आता है। सामने से कज़न बोल दे कि हाँ भाई तुम बस यहाँ पे हाँ बोल दो। उसके बाद से भाई मैं यहाँ पे बोला कर एडमिशन नोटिस तुम्हारे पास भेज देता हूँ, फिर उसके बाद से तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो भाई एंड में घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा कि एंड में तुम यहाँ पे रहोगे और यहाँ पे मेरी कज़न चूई यहाँ पे रहेगी। तो सामने से चुपचाप मतलब नोटिस लेकर अपने जो प्रोग्रेस आगे भाई उस यूनिवर्सिटी में करने में ज़्यादा फायदा होगा। क्यों मैंने ठीक बोला ना? जो सुन देगा था यार ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन मनी मन याद करता है कि सामने से उसने कहा भी था, चूई ने कहा था कि भाई मैं चाहती हूँ भाई तुम भी मेरे साथ वेस्ट पॉइंट यूनिवर्सिटी में आओ, तो ये भी वहीं पर जाने के बारे में सोचता है। इसलिए कहता है आई एम सॉरी लेकिन मैं हाँ नहीं बोल सकता कि भाई मुझे वेस्ट पॉइंट यूनिवर्सिटी में जाना है। जो सुनते सामने से कज़न बोलते क्या बात करें, यानी वाकई में तू लगता है नहीं सुनेगा तो बातचीत का कोई मतलब होने वाला है ही नहीं। तो अपने यहाँ पे कुछ निकालता भाई, कोई था वेपन निकाल के यहाँ पे उसका जो टेबल है ना भाई, टेबल यहाँ पे इससे भाई पत्थर से बना हुआ था, काफ़ी मजबूत पत्थर से उसे हमला करता। वो कहता देखा भाई ये अटैक सामने से ही, अगर ये अटैक भाई टेबल पे ना लग के तुझे यहाँ पे लगता तो सामने से तेरी यहाँ पे बैंड ही बज जाती। बैंड मतलब बैंड सीधे भाई ख़त्म हो जाता। तो मेरी बात यहाँ पे नहीं सुनेगा तो हो सकता है आगे चल के यहाँ पे मैं ऐसा कर ही दूंगा। तो समझने की कोशिश किया कर। यहाँ पे मालूम नहीं भाई ली क्या समझता है उसका, देखता वेपन कहता हूँ माई गॉड इतना स्पेशल है, मुझे भी ट्राई वगैरह मारना चाहिए। तो सामने से भी अपना हाथ पूरा ऐसा भाई लेता है, जाता है सामने से भाई पत्थर को यहाँ पे उठाने के लिए। पत्थर में तो जो पत्थर से टेबल बना हुआ है और उसके हाथ में फिर से ड्रैगन वाली पावर आती है और यहाँ पे भाई उसे उठा के पटक भी देता है। जो देख के यहाँ पे भाई कज़न हिला पड़े कि अरे बाप रे भाई ये बंदे के पास कितना स्ट्रॉन्ग पावर है कि एक ही हाथ से इसने सामने सही है पत्थर वाले टेबल को उठा दिया, जो कि भाई दोनों हाथ लगा के मैं यहाँ पे उठा नहीं सकता है। ये वाकई में इंसान है या फिर मॉन्स्टर है। यहाँ पे सामने से आता है इसके पास काफ़ी डरावने मूड में, कहता है अबे साले अबे साले अबे साले भाई अपन कोई ऐसा वैसा नॉर्मल आदमी नहीं है। उसके बाद से भाई कज़न को और भी फटी पड़ी कि अरे बाप रे भाई ये आदमी तो वाकई में काफ़ी ऐसे खतरनाक लग रहा है कि ये मेरी बैंड बजा के रख देगा। सामने से यहाँ पे जो लिया ना भाई पत्थर का टुकड़ा लेता है, उसने ऐसे उठा के भटक के ना पत्थर का टुकड़ा तोड़ दिया था। और तोड़ने के बाद उसकी ओर देखता है तो सामने से उसकी और फट जाए शिट भाई लगता है मेरे पास आएगा मुझे मारने के लिए। लेकिन उसके दिमाग में मैंने बोला ना भाई उसने कुछ और ही समझ लिया था। उससे लगा भैया यहाँ पे अपना पंखा दिखा रहा था, वो जो वेपन था ना बेसिकली वही जो पंखा एक टाइप का था। कहता अरे यार देखो भाई मेरा पत्थर यहाँ पे कुछ खास नहीं है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा पंखा कितना खास है। यहाँ पे इसका दिमाग खराब किया, अच्छा भाई ये करना चाहता था और दिमाग खराब हो रहा था कि साला भाई जो यहाँ पे मैं प्लान करना चाहता हूँ प्लान के हिसाब से कभी जाता नहीं है, कुछ और यहाँ पे करने लग जाता। भाई अगर इसी चलता रहा तो मेरा सारा प्लान भाई यहाँ पे फेल ही हो जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।